गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने क्लास 9 में साइंस सब्जेक्ट लेकर आए हैं। साइंस में हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं सेल चैप्टर से। सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले भी पिछले क्लासेस में भी हम लोग पढ़े हैं कि सेल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर का स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट भी है। जिस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें एक छोटे से ईंटों के आपस में जुड़ने से बनी होती है, उसी तरह से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर सेल के आपस में जुड़ने से बना हुआ है। हम ये भी मोटे तौर पर जानते हैं कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने बाय चांस सेल का खोज किया था। उसने अपना सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी को वह कुतूहलवश उसी में आंख लगा कर कई सारी चीज़ों को देख रहा था। इसी प्रक्रिया में उसने पेड़ों की सूखी हुई छाल, जिसको बार्क कहते हैं, बार्क को भी देख रहा था। उसमें उसने देखा कि बार्क के भीतर बहुत सारे टाइनी कंपार्टमेंट्स हैं जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह, हनीकॉम्ब की तरह लग रहे थे। इन्हीं टाइनी कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दिया सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टाइनी रूम, छोटे कमरे। और तब से हम लोग बायोलॉजी में इस यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए सेल शब्द का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको जांचने परखने के लिए हम कई सारे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे ओनियन पील से उसका सेल निकाल के या चिक सेल से सेल निकाल के उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके हम खुद भी सेल को जांच परख कर सकते हैं। उसमें जब हम माइक्रोस्कोप से सेल को ऑब्जर्व करते हैं, ओनियन पील को या चिक सेल को, तो उसमें हमें बहुत सारा अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है। सेल के डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सामान्य रूप से क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। इसके लिए हमें उनको डाई करना पड़ता है। डाई करने के लिए हमें मेथिल ब्लू या सफ्रानाइन सोल्यूशन या आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुख्य रूप से सेल के 3 भाग होते हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं। एक होते हैं सेल मेम्ब्रेन, और एक होता है न्यूक्लियस, और एक होता है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल का जो बाहरी घेरा है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मुख्य रूप से यह प्रोटीन और लिपिड यानी फैट्स का बना होता है, और ये लिपिड और प्रोटीन्स सेल के भीतर ही सिंथेसिस होते हैं, जिसके बारे में हम सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ेंगे। जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ जाएंगे कि जिस प्रोटीन और लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनता है वो सेल के अंदर ही सिंथेसिस होता है। इसका दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस, जो सेल के ठीक बीचों बीच होता है। एक डार्कर कलर का होता है और इसका एक अपना सेपरेट मेम्ब्रेन होता है। और तीसरा मेन पार्ट है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसी स्ट्रक्चर को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल के भीतर पार्टिकुलर फंक्शन को स्पेशली फॉलो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें। हम लोग जानते हैं कि हम जो फूड इंटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक सेल में पहुंच जाता है। फिर हम जब ऑक्सीजन इंटेक करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाइंड अप होकर सेल के भीतर जाता है, जहां ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन होता है, जिस प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर हमको समझना है कि सेल के भीतर वाटर और ऑक्सीजन और फूड पार्टिकल जैसे इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड मटेरियल कैसे जाते हैं, और सेल के भीतर जो वेस्टेज क्रिएट होते हैं वो बाहर कैसे आते हैं।
तो इसके लिए हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। ये सिलेक्टेड मटेरियल को ही बाहर से सेल के भीतर या सेल के भीतर से सेल के बाहर जाने का अलाउ करता है। जैसे सेल के लिए जरूरी चीज है ऑक्सीजन, फूड पार्टिकल्स और वाटर, तो ये इन 3 चीज़ों को बाहर से भीतर जाने का परमिशन देता है। इसके अलावा सेल के भीतर तरह तरह के केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं और अन्य वेस्ट भी पैदा होते हैं जो सेल के लिए हार्मफुल हैं। तो सेल उनको सेल के बाहर निकालने, सेल मेम्ब्रेन उनको सेल के बाहर निकालने का भी परमिशन अलाउ करता है। लेकिन इसके अलावा सभी चीज़ों को यह बाहर से भीतर या भीतर से बाहर परमिट नहीं करता है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा रुक के एक और चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि मटेरियल का मूवमेंट कैसे होता है। मटेरियल का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन रीजन से लो कंसेंट्रेशन रीजन की ओर होता है, चाहे वाटर हो, टेम्परेचर हो या अन्य कोई चीज़ हो। अगर किसी एक छोर पर उनका जमावड़ा अधिक है और दूसरे छोर पर कम है तो अधिक जमावड़े वाले छोर से कम जमावड़े वाले छोर की ओर उनका मूवमेंट होता है। इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं।